हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग सीएसआई नेट जून 2020 के रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट एनटीए लेट क्यों कर रही है। फिर हम बाद में देखेंगे विल दे मर्ज जून एंड दिसंबर 2020 एग्जाम, क्या ये जून और दिसंबर 2020 के एग्जाम को मर्ज कर रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे विल जेआरएफ एज लिमिट इंक्रीज, क्या आपकी जेआरएफ की एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा 1 साल के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका रिजल्ट एनटीए लेट क्यों कर रही है। अब तो जब भी हम एनटीए को कॉल करके पूछते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट को लेट क्यों कर रही है, तो एक ही जवाब सुनने को मिलता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो हम एनटीए को कहना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, साथ ही नेक्स्ट एग्ज़ाम का भी वेट कर रहे हैं कि अगर आप उनका रिजल्ट नहीं आया या वो क्वालिफाई नहीं हुए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। एक रिजल्ट के भरोसे ही थोड़ी बैठे रहेंगे और बता भी नहीं रहे कि क्या एक्चुअल में क्या रीज़न है एनटीए का। तो रीज़न ये हो सकता है कि सीएसआईआर और एनटीए दोनों मिलकर ये एग्ज़ाम करवाती है। अब सीएसआईआर अब इस बार कट ऑफ वाला सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है कि इस बार वो जून और दिसंबर वालों को दोनों का एक साथ कट ऑफ निकाले। अब पता नहीं, वो एक एक्चुअल रीज़न नहीं बता रहे कि क्यों डिले कर रहा है। लेकिन जब हम लास्ट बार इसको एनटीए को कांटेक्ट कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि आपका रिजल्ट दिसंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी तक और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्या बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर इस बार जो जून 2020 और दिसंबर 2020 एग्ज़ाम मर्ज की जाएगी, क्योंकि दिसंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं। तो हो सकता है कि जून 2020 और दिसंबर 2020 को मर्ज किया जाए। और कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 को जून 2021 से मर्ज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ स्पेकुलेशन देना चाहता हूँ। देखो, इस बार आपको पता हो तो हर बार जैसे जून के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं मई में, तो मई में इस बार भी अप्लाई हुए थे। लेकिन कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं हो सकी थी जून में, तो फिर से एक बार वापस से फॉर्म एप्लीकेशन मांगे गए थे सितंबर में। और हर बार दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए भी सितंबर में ही आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सीएसआईआर एनटीए ने मिलकर एक किया होगा कि जो लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे उनके फॉर्म भी हम सितंबर में मांग लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने सितंबर में फॉर्म भरा था उनको एज ए दिसंबर के जैसे माना जाए और सभी स्टूडेंट को एक साथ एग्ज़ाम करवा ली जाए। और हो सकता है इस बार वो सीट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि जून और दिसंबर दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, चांसेस ये हैं। और यही रीज़न हो सकता है कि इसी के कारण रिजल्ट भी लेट हो रहा हो, क्योंकि वो फिक्स कर रहे होंगे कि कितनी सीटें बढ़ानी है या घटानी है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला नहीं है कि जून दिसंबर के बारे में, रिजल्ट के बारे में। हाँ, बातें ये हो रही कि जून 2020 की एग्ज़ाम ही लगेगी, सीधे दिसंबर वाली के कोई चांस है नहीं इस बार। तो हो सकता है क्योंकि 2 बार अब की बार फॉर्म भरवाए गए थे, एक बार मई में एक बार सितंबर में, क्योंकि हर बार दिसंबर वाली के एग्ज़ाम भी सितंबर में ही भरवाए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका ये दोनों को मर्ज कर दिया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। फिर लास्ट में हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में भी कमेंट करें कि सर इस बार क्या जेआरएफ की एज लिमिट को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि जिनकी एज ख़त्म हो रही थी इस बार जो ओवर एज हो गए, तो आपको पता है 28 एज लिमिट होती है जेआरएफ के लिए। तो अगर आप 28 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। लेकिन आपको पता है एक ही एग्ज़ाम हुई है इस बार, तो क्या अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए 1 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा सभी को। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिले। लेकिन वही मैंने रीज़न बताया पिछली वीडियो में कि इस बार 2 बार फॉर्म मांग लिए थे, तो हो सकता है ये एज लिमिट ना भी बढ़ाएं, क्योंकि 2 बार फॉर्म मांग लिए तो जो स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे वो स्टूडेंट सितंबर में फॉर्म भर सकें। लेकिन इससे एक गड़बड़ी हो रही है कि इस बार चांस एक ही मिला है। मान लो किसी स्टूडेंट का जून 2020 वाली में नहीं होता तो वो दिसंबर 2020 वाली में जेआरएफ कर लेता, लेकिन अब की बार एक ही एग्ज़ाम हुआ तो उनके पास ऑप्शन भी एक था। तो अब उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए कि वो जून 2021 में एग्ज़ाम दे सके और जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकें।
लेकिन उनकी अगर एज इस बार ही ख़त्म हो गई थी तो 1 साल का उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड के कारण सभी चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि 1 साल तक आपका JRF एज लिमिट बढ़ाया जा सके। यदि आपके पास और भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और यदि आप इन ओपिनियंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लाइफ साइंसेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।